नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के लिए रेस शुरू, भाजपा से गिरीश गौतम ने भरा नामांकन। द ग्रांड ब्यूटी अवार्ड शो में पहुंचे बॉलीवुड सितारे, एक्ट्रेस रिमी सेन और महिमा चौधरी हुई शामिल। इंदौर प्रशासन एक्शन मोड में, अतिक्रमण पर चली प्रशासन की जेसीबी। गुना में नगरीय निकाय चुनाव के लिए बैठक आयोजित, गजेंद्र सिंह सिकरवार ने दिया संबोधन। रविवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया भी विधानसभा पहुंचे, जहां पर गिरीश गौतम ने नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नामांकन भरा। साथ ही गिरीश गौतम ने कहा कि संगठन और मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है, उस पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। नीचे कर लो यार। पार्टी, संगठन और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास हम पर व्यक्त किया है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और विधानसभा के माननीय सदस्यों के सम्मान की, उनके हितों, उनके अधिकारों की रक्षा करूंगा। शनिवार को होशंगाबाद रोड स्थित एक निजी होटल में द ग्रांड ब्यूटी अवार्ड शो का आयोजन किया गया। सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट मोनिका शर्मा और ममता शर्मा के साथ आयोजन में विशेष अतिथि के तौर पर फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी, रिमी सेन और मेकअप आर्टिस्ट अनुराग मंत्रा भी शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में फिल्म अभिनेत्री महिमा चौधरी ने कहा कि महिला कितनी भी प्रतिभाशाली और तेज क्यों ना हो, यदि उन्हें पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता तो वह उतनी सफल नहीं हो पाती। पहली बार मैं अपनी बेटी को लाई हूँ, तो आते ही हम लोगों ने लेक पे थोड़ा सा फोटोग्राफ्स लिए, क्योंकि आई थिंक इंडिया में जितनी जगह आप जाएंगे तो आई थिंक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी आपके देश के बारे में, और इवेंट्स ऐसी चीज़ें जो आपको छोटे से छोटे शहर में ले जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ पे भी मैं ऐसी जगह जाऊँ, जैसे भोपाल है, तो मैं अपनी बेटी को ज़रूर लेके जाऊँ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि वो यहाँ आई, और मौका मिला तो और कुछ भी देखेंगे। और मैंने उसको ये बताया हुआ है कि यहाँ के लोग हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं, और हमारे इंडस्ट्री में जितने भी राइटर्स हैं ज़्यादातर वो यहीं से हैं, मध्य प्रदेश से, जो अच्छे राइटर्स हैं। आई मीन सलीम साहब से तो हैं ही यहाँ के, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, और थिएटर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एक्टर्स यहाँ से निकले हैं। वहीं रिमी सेन ने कहा कि अभिनेत्री के रूप में जितना काम करना था मैंने कर लिया, अब प्रोडक्शन में काम करना है। मुझे डांस के अलावा कोई काम नहीं आता था, इसीलिए पहले मॉडलिंग और फिर एक्टिंग करने लगी। मैं अब फिल्म निर्माण के क्षेत्र में काम करना चाहती हूँ। मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, लेकिन मैं हमेशा जो भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडिया में जो चमत्कार होता है वो नमस्कार होता है। तो मेकअप, यहाँ पे लोग मेकअप को एक ऐसे नज़र से देखते हैं कि अरे मेकअप करो तो थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाओगे। मेकअप आपको कभी एक्सटर्नली ब्यूटीफुल नहीं कर सकता। आप इंटरनली अगर ब्यूटीफुल नहीं हो तो कोई भी दुनिया का कोई भी मेकअप आपको ब्यूटीफुल नहीं दिखा सकता। आपके फ्लॉस छुपा सकता है ज़रूर, लेकिन आपको जो ऐसा लगता है कि कलर यहाँ पे डाल दूँ, वो यहाँ पे डाल दूँ, वो बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है कि हैवी मेकअप करो, ये करो। लेकिन नेचुरल मेकअप जो होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। उसके पीछे सबसे बेस्ट आपका स्किन, आपका बाल अच्छा होना चाहिए। आप उसमें इन्वेस्ट करो, अपने बॉडी पे इन्वेस्ट करो। मेकअप एक पार्ट हो सकता है, मेकअप आपका लाइफ का पूरा पार्ट नहीं हो सकता, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग हेल्थ कॉन्शियस इतने नहीं है इंडिया में। जैसे कि यहाँ पे वर्कआउट करने के लिए बोलो, जैसे छोटे छोटे जो शहर होते हैं वहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते, वहाँ पे अपने आप पे वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। वो लोग सोचते हैं मेकअप करके चलो साल में एक बार हम लोग सैलून चले जाएंगे, बाल कटवा लेंगे, कलर करवा लेंगे, बस हो जाएगा। किसी के शादी में जा रहे तो कुछ कर दे। लेकिन ये एक चीज़ है जो आपका लाइफ में आपको बहुत ज़रूरी है, खुद पे इन्वेस्ट करना। मेकअप सिर्फ एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो भी पार्ट आप ऐसे यूज़ करो कि ब्यूटीफुल या कुछ अलग दिखने के लिए नहीं, आपके जो फ्लॉज है चेहरे पे उसको छुपाने के लिए आप यूज़ करो। तो मेकअप एक बहुत क्रिएटिव चीज़ है जिसको क्रिएटिवली देखा नहीं जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वो चीज़ लेके समझ में नहीं आता है, लेकिन एक क्रिएटिव चीज़ है जिसको क्रिएटिव वे में इंडिया में उसको इतना रिकग्नाइज नहीं किया जाता है।
तो अच्छा है जिन लोगों ने इसके ऊपर एफर्ट डाल रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट के लिए अवार्ड्स रख रहे हैं या जो भी है उनको सम्मानित करने के लिए अरेंज करें, क्योंकि आई थिंक इंडिया में वही लोग सबसे टेक्नीशियंस जो होते हैं ना वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। जो आगे एक्टर्स होते हैं वो हमेशा पूरा लाइमलाइट लेके चले जाते हैं, क्रेडिट लेके चले जाते हैं। इनफैक्ट डायरेक्टर जो इतना इम्पॉर्टेंट कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं उसको भी इतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना कि एक्टर्स को मिल जाता है। फिल्म अच्छा हो तो वाह एक्टर्स का वाह हो जाता है, फिल्म बुरा हो तो डायरेक्टर का फॉल्ट है। तो वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता। हर एक टेक्नीशियन का एक इम्पोर्टेंस है, हर एक टेक्नीशियन को रिकग्नाइज करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि मेकअप के पीछे भी बहुत हार्डवर्क लगता है। शो में स्पेशल गेस्ट अनुराग मंत्रा ने बताया कि 14 साल की उम्र में मैं कलकत्ता से भागकर मुंबई हीरो बनने आया था। छोटे मोटे काम मिले, फिर मुझे किसी ने कहा कि मेकअप कर लोगे, तो मैंने कहा कि मैं तो पेंटर हूं, कैनवास को पेंट करता हूं। उन्होंने कहा कि बस यही काम चेहरे पर करना है और इस तरह से मेकअप की दुनिया में जर्नी मेरी शुरू हो गई। मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, इसलिए उनकी वेशभूषा में ही घूमता हूं। मुझे आर्ट यहाँ हमारे भारत में कूट कूट के सबके अंदर आर्ट है। मेरे से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन आज वो घर बैठे हैं। जब इंडस्ट्री के लोगों, जब आर्ट दादा लोगों को देखता हूँ तो आश्चर्य होता है कि काम नहीं है। और सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आज भी बॉलीवुड में बुलाते हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट आके मेकअप करेंगे। ये जो बॉम्बे के हैं ठीक है, काम चल जाएगा। और हाँ, कृष्ण की बात करें तो मैं कृष्णा का फैन, और बोलते हैं ना जबरा फैन, मैं वो जबरा फैन। कोई सलमान का फैन है, कोई रिमी का फैन है, कोई महिमा जी का फैन है, कोई शाहरुख खान का फैन है, मैं कृष्णा का फैन हूँ। अब आप सोचो, कोई किसी का अगर फैन होता है तो जब उसकी लाइफ में आ जाती है तो कैसा हो जाता है? उसके जैसा ही हो जाता है, कृष्णा जैसा हो जाता है। तो मैं कृष्णा का फैन हूँ। कई लोग बोलते हैं कि तुम फ्लूट बजाते, तो मैं आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। नादिरा जी मेरे गुरु हैं, तो मैं फ्लूट बजाता हूँ, तो तुम बोलते हैं कि तुम कृष्णा जैसे क्यों फ्लूट बजाते हो? अगर मैं धोती पहन लेता हूँ तो तुम कृष्णा जैसे क्यों घूमता हूँ? तो एक फैन फॉलोइंग होती है, तो वो ब्लड में आ गया। अब कृष्णा गॉड है या नहीं है, लेकिन कृष्णा की जो छवि है वो मेरे पूरे भीतर मैंने ले ली। इसीलिए मैंने बनाया है गुरुकुल। गुरुकुल आज मेरा सपना था कि मैं गुरुकुल बनाऊं जहां पे लोगों को मैं पढ़ा सकूं। तो ऐसा लगा कि ब्यूटी इंडस्ट्री क्यों नहीं, ब्यूटी इंडस्ट्री में गुरुकुल क्यों नहीं लेके आ सकते? तो गुरुकुल का एक पार्ट है मेकअप। अभी तक मैंने 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज। गुरुकुल में जब आते हैं तो इनर आउटर बॉडी फिटनेस सब पे काम होता है। सुबह 6 से रात को 9 बजे तक हम पूरे स्टडी पे काम करते हैं। इसीलिए कृष्णा का ऑर्डर। तो आपको पता होगा कि जो भारत में कृष्णा की कितनी पूछ, कृष्ण के लोग दीवाने हैं, और खास करके लेडीज। तो मैं अगर कृष्णा का फैन बन गया तो क्या? इंदौर की पुष्प विहार कॉलोनी और अयोध्यापुरी कॉलोनी के सदस्यों को राहत देने के बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन पर प्रशासन और नगर निगम के साथ भारी पुलिस बल फर्जी हिना पैलेस कॉलोनी के उस कब्जे को ढहाने पहुंचा जिसे दीपक जैन उर्फ दीपक मद्दा के साथ जितेंद्र राजीव धवन उर्फ हैप्पी लक्की ने हड़पा था। ये अवैध निर्माण की शिकायत में आपको हुई थी नगर निगम को। तो हिना पैलेस करके कॉलोनी है, उसकी बड़ी लंबी चौड़ी बाउंड्री वॉल है। उस बाउंड्री वॉल को हम लोग हटा रहे हैं जो नगर निगम की बिना अनुमति के बनाई गई। इसमें 3-4 संस्थाएं हैं, संस्थाओं की ज़मीन है। इसमें जो आम लोगों की ज़मीन थी वो संस्थाओं ने शायद अपने नाम पे कराई है। और चूँकि हमारे यहाँ तो केवल हम लोग अवैध निर्माण की कार्रवाई कर रहे हैं इसमें, जो बाउंड्री वॉल बनाई हुई है और छोटे प्लॉटों की भी कुछ बनाया हुआ है, उन सबको हटा रहे हैं। दीपक जैन मद्दा का भी इसमें जिस तरह से की गई है, अब ये बहुत विस्तार में जानकारी आपको बिल्डिंग ऑफिसर देंगे किस किस के प्लॉट कहाँ पर हैं जी। इसमें हम लोग अभी कुल मिला के 100 लोग हैं। नगर निगम की 100 लोग की टीम है, रिमोवल की टीम है, 2 जेसीबी हैं, 2 पोखले हैं। रविवार को विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के देवतालाब विधानसभा से विधायक गिरीश गौतम को विधानसभा अध्यक्ष का नामांकन दाखिल करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि गिरीश गौतम के हाथों में विधानसभा संचालन का दायित्व होगा। गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। विंध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें विंध्य की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद
भरपूर मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कर्मठता, निष्पक्षता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय ज्ञान की जानकारी के आधार पर गिरीश गौतम जी अध्यक्ष पद की गरिमा को और बढ़ाएंगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए हमने मिलकर तय किया है कि हमारे वरिष्ठ विधायक, लोकप्रिय नेता, संसदीय ज्ञान के जानकार श्री गिरीश गौतम जी के हाथों में विधानसभा के संचालन का दायित्व होगा। वे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। नामांकन अभी हमने दाखिल किया है। विंध्य एक महत्वपूर्ण अंग है मध्य प्रदेश का, और विंध्य की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद भरपूर मिला है। और अब वहीं से विधानसभा के अध्यक्ष भी होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपनी कर्मठता, अपनी निष्पक्षता, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और संसदीय ज्ञान की जानकारी के आधार पर श्री गिरीश गौतम जी अध्यक्ष पद की गरिमा को निश्चित तौर पर और बढ़ाएंगे और विधानसभा का सुचारू संचालन होगा। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के गुना जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार ने आजीवन सहयोग निधि और नगरीय निकाय चुनाव की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता सदैव समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम करता है। आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायतों के चुनाव हैं। इन चुनावों के लिए हमारे कार्यकर्ता बूथ बूथ पर सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं ताकि बेहतर चुनाव प्रबंधन के माध्यम से पार्टी आगामी निकाय चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सके। बता दें, इस मौके पर बड़ी मात्रा में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजगढ़ के पचोर खामखेड़ा हनुमान मंदिर पर पचोर कायस्थ समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संरक्षक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, प्रदेश अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव, प्रांतीय उपाध्यक्ष कैलाश सक्सेना की अनुशंसा और समस्त कायस्थजन की सर्वसम्मति से समाज के नगर अध्यक्ष के लिए रामबाबू सक्सेना को नगर अध्यक्ष बनाया गया। निश्चित रूप से सुखद समय है कि विगत 3-4 माह पूर्व एक आकस्मिकता के कारण हमने हमारे अध्यक्ष को उसकी भरपाई के लिए नगर कायस्थ समाज ने प्रदेश नेतृत्व से मिलकर के, प्रदेश संरक्षकों से मिलकर के प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन किया। माननीय विश्वास सारंग जी जो कि समाज के संरक्षक हैं, उनसे मिलकर के कैलाश जी सक्सेना जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं, उनसे मिलकर के माननीय सुनील श्रीवास्तव जी ने आज जो नगर के हमारे गौरव और सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय बाबा, जिन्होंने आज अपने समर्पण भाव से समाज को समय देने का निश्चय किया है, तो पूरे प्रदेश, पूरे नगर के कायस्थ समाज ने उन पर विश्वास जताया है और उनकी भावनाओं को सम्मान करते हुए आज उनको नगर का दायित्व। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।